नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे खबर उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। उत्तराखंड सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर दिए हैं। शनिवार देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 25 आईएएस और 13 पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए। सीएम धामी ने आईएएस आनंद वर्धन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन बनाया गया है। इसके अलावा चंद्रेश कुमार को पंचायती राज सचिव बनाया गया। साथ ही महिला सशक्तिकरण व बाल विकास आयुक्त एवं राजस्व परिषद सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा आईएएस कमरेंद्र सिंह को जिलाधिकारी हरिद्वार व मेलाधिकारी कुंभ बनाया गया है। मयूर दीक्षित को टिहरी गढ़वाल जिले का डीएम बनाया गया है। रवनीत चीमा को अपर सचिव श्रम पशुपालन मत्स्य बनाया गया है। वरुणा अग्रवाल को संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल और अनामिका को संयुक्त मजिस्ट्रेट मसूरी बनाया गया है। अब किसको क्या दायित्व मिला है वो आप देखिए। आनंद वर्धन को वित्त, कार्मिक एवं सतर्कता कृषि उत्पादन आयुक्त के पद से मुक्त किया गया। मुख्य सचिव को मुख्य शासनिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली के साथ अटैच किया गया। इसके अलावा मुख्य सचिव आनंद वर्धन को तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। अपर सचिव अभिषेक रुहेला को बनाया गया है शिक्षा महानिदेशक। झरना कमठान को अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु को वर्तमान विभागों के साथ नई जिम्मेदारी का दायित्व दिया गया। वित्त कृषि उत्पादन आयुक्त निदेशक के साथ साथ एल फेनई को वर्तमान दायित्व के साथ अवस्थापना विकास आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ग्रे के साथ कार्मिक व सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी को आयुष व आयुष शिक्षा का दायित्व सौंपा गया है। चंद्रेश कुमार से सचिव राजस्व परिषद व आयुक्त का प्रभार वापस लिया गया, जबकि सचिव वित्त डॉक्टर वी शुरमुगन को निदेशक ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन को निदेशक ऑडिट दिया गया है। राज्य संपत्ति की जिम्मेदारी सचिव रणवीर सिंह चौहान को दी गई है। बांध प्रतीक्षा में रहे सचिव श्रीधर बाबू अदांकनी को नियोजन का प्रभार दिया गया है। सचिव कौशल विकास श्री रविशंकर अब वन का प्रभार निभाते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर अहमद इकबाल महानिदेशक आयुक्त कर की जिम्मेदारी से मुक्त किए गए हैं, जबकि सोनिका आयुक्त कर महानिदेशक निबंधन व मेलाधिकारी कुंभ का दायित्व संभालेंगी। रंजना राजगुरु को आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद व संचालक चकबंदी का दायित्व दिया गया है। इधर देव कृष्ण तिवारी अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नेतृत्व करेंगे। साथ ही हरिद्वार के डीएम कमरेंद्र सिंह को मेलाधिकारी कुंभ के पद से हटाया गया। टिहरी के डीएम मयूर दीक्षित को उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अपर सचिव रवनीत चीमा समाज कल्याण व आयुक्त दिव्यांगजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। अपर सचिव प्रकाश चंद निदेशक समाज कल्याण के पद से मुक्त किए गए हैं। साथ ही संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल वरुणा अग्रवाल को मुख्य विकास अधिकारी टिहरी बनाया गया है। साथ ही संयुक्त मजिस्ट्रेट मसूरी अनामिका को मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हमने साझा की आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर और नई जिम्मेदारी के संबंध में। इधर वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राजभवन में सर्वधर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग कर देश की एकता व अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्र के प्रति हमारे साझा उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति है। राज्यपाल ने कहा कि हम सब यहाँ धर्म, जाति और मत की सीमाओं से दूर एक साथ खड़े हैं
और सीमाओं पर खड़ी हमारी सेना व भारत की आत्मा की तरह जीवंत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं जानता हूं कि एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार, उसका देश और उसका मनोबल होता है। और आज की ये हमारी गोष्ठी सैनिकों के मनोबल को सशक्त करने का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि सभी धर्मों का मूल संदेश ये एक ही है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः की शिक्षा देते हैं, वहीं सिख धर्म एकदम की भावना से सभी को देखता है। बुद्ध कहते हैं कि अपने दीपक खुद बनो, वहीं जैन धर्म के सिद्धांत हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें सिखाता है कि विभाजन मत करो, वहीं ईसाई धर्म में कहा गया है कि शांति फैलाने वाले ईश्वर की संतान होते हैं। इस प्रकार सभी शिक्षाओं में हमें एकता, करुणा और शांति का संदेश दिखता है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य स्तर पर की गई तैयारियों व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की। सीएम ने कहा कि राज्य में वर्तमान समय में स्थिति सामान्य है, परंतु सभी विभाग और अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग अभियान व जनपदों में सामरिक महत्व के स्थल की सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि राज्य में संवेदनशील स्थानों, महत्वपूर्ण स्थान, चार धाम स्थल, अन्य मार्गों पर सुरक्षा के समुचित उपाय हों। उन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाने के साथ साथ संदिग्ध लोगों की पहचान तथा सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से संवेदनशील खबरों व फेक न्यूज का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य भर में मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि संभावित खतरों की चेतावनी हेतु सभी जनपदों में सायरन की समुचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों के साथ निवासियों के साथ प्रशासन की संवाद स्थापना पर भी बल दिया। सीएम ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति पर सभी प्रदेशवासी देश के सैनिकों के साथ हैं। सीएम ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का 100% सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में स्थिति तनावपूर्ण है। इसी बीच उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सुचारू है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। वहीं अजय भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और आज चारधाम में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सब लोग उनकी सुरक्षा की पूरी समीक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और यहाँ पर पूरी तरह से हर तरह की सुरक्षा हमारी हर समय मुस्तैद है। इधर भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जिस सटीकता व रणनीति से आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, उससे 3 बड़े आतंकी संगठनों की कमर टूटी। रावत ने यह भी कहा कि यह हमला पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए एक बड़ा सबक है, ताकि आने वाले 5 से 10 वर्षों तक वो इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। उन्होंने सेना को बधाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश दिया है कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो सीमा पार से हो या सीमा के भीतर से। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में कैसी हलचल है। अब भारत के इस साहसिक कदम पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की हेली सर्विसेज शनिवार को सुबह भारत पाक तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में हेली सर्विसेज को एनओसी नहीं मिली, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा में लगी हेलीकॉप्टर सर्विसेज बाधित हो गई। कुछ समय बाद फिर से सभी चार धामों में हेली सर्विसेज को सुचारू किया गया। यूकाडा की सीईओ सोनिका ने कहा कि हेली सेवा को शुरू कर दिया गया है। ये हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सिविल बंसल की अध्यक्षता में राजधानी की मलिन बस्तियों के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक की जानकारी देते हुए डीएम सविन बंसल ने बताया कि हमारी सरकार राज्य और सीएम का विजन आगे बढ़ा रही है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को सरकार जीवन जीने का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां कोई मजबूरी में रह रहे हैं उनको भी बचना चाहिए और पर्यावरण को भी बचाना चाहिए। हमारी राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का विजन भाव है और स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं, तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, MDDA, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो। और इसमें कहीं ना कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन को हैज़ टू कम फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर, इसलिए ये कवायद शुरू की गई है। हमारे जैसे भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे नियम कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके दायरे में रहते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि स्लम एरियाज़ को हम डिस्प्लेस करते हुए अच्छी जगह पे उनको सुविधाएं दें और जिससे उनके आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छी लिविंग मिले, अच्छी डेवलपमेंट मिले। और जो हमारे रिवर फ्रंट एरियाज़ हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं, गधेरे हैं, ये थ्रू रहें, दे शुड सेल थ्रू क्लियरली। और इसमें किसी अब जहां उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड में शिक्षा को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है, पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी स्थल, लगातार स्कूल खोलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं प्राइवेट स्तर पर भी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड के जाने माने GD कॉलेज ग्रुप की ओर से राजधानी देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र पिथुवाला में तीसरी ब्रांच GD पब्लिक स्कूल की खोली गई। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट, कारगिल युद्ध परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन जितेंद्र यादव ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे धन के अभाव में या फिर जानकारी के अभाव में स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने देहरादून के अंदर ये तीसरी ब्रांच GD पब्लिक स्कूल के नाम से खोली है, ताकि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, चाहे वो धन के अभाव में हो या सूचना के अभाव में, उनको बुनियादी शिक्षा मिल सके। जो भी शिक्षा के इच्छुक हों और अच्छी शिक्षा, जैसा कि यह क्रमबद्ध तरीके से हम लोग संस्था खोल रहे हैं और ऐसे वंचित वर्ग को जो आज धनाभाव में या दूसरी समस्याओं के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सर्वसुलभ शिक्षा दी जाए। देखिए, भारत जो है शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि भारत जानता है शिक्षा ही मानव का सबसे बड़ी शक्ति है। और ये GD पब्लिक स्कूल्स की नई शाखा ये दर्शाती है कि पहाड़ के लोगों में इन्होंने एक विश्वास जागृत किया है, विश्वास बनाया है कि यहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों दिए जाते हैं और जो एक मानव को एक सही दिशा दिखाते हैं। तो हमारे बच्चे एक अच्छे मानव इंसान बने, इसी दिशा में GD पब्लिक स्कूल अपना काम कर रहा है और इसीलिए इनकी नई नई शाखाएं खुलती जा रही हैं, ताकि बच्चे बड़े हों, पढ़ें और एक अच्छे इंसान बने और अपने राष्ट्र के लिए कुछ दे पाएँ। यही एक कोशिश है। स्कूल है, इनकी 2 शाखाएं और भी हैं। यहाँ के बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ये ऐसे अवसर पर हुआ है यहाँ पर, जबकि इस समय आपको पता है कि आतंकवादियों के साथ हमारी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। हमने उनके सफाया करने का संकल्प लिया है और साथ में आपको पता है कि पाकिस्तान ने
दुस्साहस किया है हमारे ऊपर अपनी सेना के द्वारा बम फेंकने का, मिसाइल फेंकने का, लेकिन वो कुछ कर तो नहीं पाए हैं। लेकिन हमारे जवानों ने जो जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर आज मेरे साथ इस स्कूल की शुरुआत में कारगिल के जीवित जो कैप्टन योगेंद्र यादव हैं, परम वीर चक्र से जिनको सम्मानित किया गया है, वो भी इसमें रहे। उन्होंने आज उत्साहवर्धक बातें, एक एक क्षण का ऐसा चित्रण किया मानो कि क्षण में वो क्षण अभी चल रहा हो। तो इसलिए और भी रोचक हो गया है, उनकी बातों से उत्साह और दूना हो गया सबका। हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे अब, जब वो ज़बरदस्ती कर रहा है। तो हमने कभी विस्तारवादी नीति अपनाई नहीं, कभी हमने परेशान किया ही नहीं। आप अधिकतम जगहों पर हमारे साथ ज्यादती करते रहे हैं। तो हमारी फौज और हमारी सरकार की नीति किसी को दबाने की नहीं है, विस्तार करने की नहीं है, किसी देश में घपला करने की नहीं है। लेकिन उन्होंने हमेशा हमें परेशान किया है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या अन्य जगहों पर हो। इधर देहरादून जिले में तेज तूफान और बारिश के चलते हरबटपुर में चारधाम पंजीकरण केंद्र पर भारी नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि किसी को जानहानि नहीं हुई। समय रहते सभी श्रद्धालुओं को प्रशासन के द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा कि समय रहते पुलिस के जवानों ने उन्हें सही जगह शिफ्ट किया, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पुलिस के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया है। इधर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विकास नगर भास्कर शाह ने कहा कि तेज हवा और बारिश के चलते टेंट क्षतिग्रस्त हुए हैं। समय रहते पुलिस के जवानों द्वारा श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। सुरक्षा तो बहुत अच्छी रही। जो पुलिस, जैसा सबसे पहले तो हमको पुलिस लोगों ने रोक दिया कि भाई आगे तूफान है, आप सबसे पहले आप गाड़ी रोक दो, और जब आगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसी के बाद ही हम आपको गाड़ी को ले जाने देंगे। इस तरह से उन्होंने हमको बोला, और उन्होंने जो मतलब सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा से मतलब हमको मतलब समझाया कि भाई आगे तूफान चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग मत जाना। इस तरह से उन्होंने उनकी तरफ से उन्होंने हमको पूरे समझाने की कोशिश की, और हमने उनकी बात को समझा, और हमने हमारा जो ट्रैवलिंग था वो स्टॉप किया। अभी टेंट के नीचे थे आप, टेंट जैसे उड़ा या तेज हवाओं के कारण, तो क्या मतलब पक्की बिल्डिंग में आपको शिफ्ट किया गया? हाँ, पक्की बिल्डिंग में उन्होंने हमको सेव किया, बोला कि आप लोग यहाँ पे आ जाए, क्योंकि कुछ भी उड़ के हमारे पास आ सकता है और हमको लग सकता था, हमको चोट हो सकती थी। तो उन्होंने हमको यही बोला कि आप सेफली आप यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे आ जाओ तो आप लोग सेफ रहोगे। सबसे पहले तो हम लोग बस में थे, जब हमने ये देखा तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। हमारे ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उनको रोक दिया गया, और जब हम यहाँ पे उतरे तो हमारे उतरने के पहले ही यहाँ पे पुलिस तैनात थी अपने अपने पॉइंट पे। 20 से 25 पुलिस थी, और उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि हमें कैसे बस से उतर के एक सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाना है। अभी कहाँ जा रहे हो? किस टाइम? अभी हमको यमुनोत्री जाना है, बारकोट के लिए हमारा प्रवास है। ये जो बस अड्डा हरबटपुर पे रजिस्ट्रेशन और होल्टिंग स्थान बनाया गया था, ये अभी जो तेज़ आंधी आई उसमें टेंट आदि क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन ये जो यहाँ पे पुलिस उपलब्ध पुलिस बल था, उनके द्वारा जो यात्री यहाँ पे थे उनको जो निर्मित भवन है बस अड्डे का, पक्का निर्मित भवन में उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए किसी भी यात्री को किसी प्रकार की चोट आदि नहीं हुई है, ना ही कोई जनहानि हुई है। तो हमारे द्वारा ये व्यवस्था की। इधर धर्म नगरी हरिद्वार में गरीबदास आश्रम में जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज के 308वें जन्म महोत्सव को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। साधु संतों ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद को देखते हुए जन्म महोत्सव को सूक्ष्म रूप से मनाया। साधु संतों ने पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई पर देश के वीर सैनिकों को नमन किया। जन्म महोत्सव के मौके पर साधु संतों ने हर परिस्थिति में देश की सरकार और सेना के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। देखिए, गरीबदासी आश्रम ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना के साथ खड़े होने का संकल्प लिया है।
यद्यपि सब साथ में हैं ही, लेकिन सामूहिक संकल्प एक अलग बात होती है। और उन्होंने कहा है कि हम जो पूरा साधु समाज है वो इन परिस्थितियों में देश के साथ खड़ा है, देश के सैनिकों के साथ खड़ा है। सर, आज सैनिकों का है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब देश की बात होती है तो सब कुछ देश होता है, फिर उससे आगे फिर इधर कुछ भी नहीं हम लोग सोचते हैं। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए करेंगे, ये संकल्प हर देशवासी आज लेता है। पूरा देश आज देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है। गरीबदास जी की प्रकट उत्सव पर हरिद्वार के संत समाज ने उनको भावांजलि समर्पित की और ये संकल्प लिया कि भारत सरकार के निर्देश पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवाद का एक अध्याय शुरू किया था, उसको समाप्त करने का काम भारतीय सेना कर रही है। और निश्चित रूप से भारत अपने शौर्य और पराक्रम से सेनाओं ने पूरे विश्व को ये बता दिया है कि हम लोग न हटेंगे और जो हमारा लक्ष्य है पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में सम्मिलित करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। निश्चित रूप से भारत विजयी होकर पूरे विश्व में आतंकवाद को समूल नष्ट करेगा। गरीबदास जी की जयंती के अवसर पर सभी संतों ने एक संकल्प लिया कि हम भारत सरकार के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प के साथ हैं। हम सैनिकों के साथ हैं और जिन सैनिकों ने रात्रि में और कार्रवाई करते हुए उग्रवादियों के सारे अड्डों को ध्वस्त किया, अभी आधा काम हो चुका है, आधा अभी बाकी है और आने वाले समय में वो काम भी पूरा होगा। और पीओके हमारा था और पीओके को हम लेकर के ही रहेंगे, आज नहीं तो कल हम लेके रहेंगे। संत हमेशा देखो, संत तो पहले भी सरकार के निर्णयों के साथ थे, जो अच्छे निर्णय सरकारों के हैं, संत हमेशा उन निर्णयों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और शायद ये निर्णय मोदी जी ही ले सकते थे, ये सामर्थ्य और किसी में नहीं थी। अगर पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने इस तरह के निर्णय लिए होते तो ये उग्रवादियों के अड्डे कब के ही समाप्त हो गए होते। जहाँ पर शोभा यात्रा का कार्यक्रम था, जिसको संत महापुरुषों ने एकत्रित होकर के जो निर्णय लिया कि आज की शोभा यात्रा स्थगित की गई है और देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए आज सारा संत समाज संकल्प लेता है कि जो आतंकवाद कई वर्षों से विरोधी तत्व जो फैला रहे थे उसको शांत करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।